गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और स्वागतम विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्व शांति के अटूट समर्थक, सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्व शांति गुंबद के रचयिता, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जिन्हें अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने उनके द्वारा किए गए विश्व शांति के उत्कृष्ट कार्यों के लिए डीलिट की उपाधि से अमेरिका में उन्हें सम्मानित किया है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हम डॉक्टर सुनील देवधर के सहयोग से हिंदी फिल्मों के गीतों में ढूंढ रहे हैं छुपा हुआ अध्यात्म। ये प्रोग्राम डॉक्टर देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर आधारित है। इंसिडेंटली डॉक्टर सुनील देवधर ने इसी विषय पर एक और पुस्तक की रचना की है। उन्हें इस उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाई। और अब प्रस्तुत है पिछली बार के बचे हुए गीत में, शेष गीत में अध्यात्म की खोज डॉक्टर देवधर और रिद्धि शाह के साथ। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। जिंदगी में जब कुछ भी सहा नहीं जाता, ऐसा लग रहा हो जैसे कि हम किसी बहुत बुरी समस्या या परेशानी में फंसे हो, तब सिर्फ और सिर्फ एक हायर पावर, ऊपरी शक्ति, एक स्पिरिचुअल सुपर पावर, भगवान, अल्लाह, गॉड याद आते हैं। और हमारा आज का गीत इसी सोच पर आधारित है। गीत है बेकस पे करम कीजिए। ये गीत 1960 में रिलीज हुई मूवी मुगले आजम से है। गीतकार है शकील बदायूनी। इस गीत पर चर्चा करने और इसमें छिपे आध्यात्म को और गहराई से समझाने हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सर, आपका स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद आपको। सुनील जी के बारे में हम आपसे कहना चाहते हैं कि सुनील जी एक सेलिब्रेटेड लेखक ही नहीं बल्कि एक कवि और गीतकार भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गीत। है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने। दोषीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना। बेकस पे करम कीजिए। सर, ये गीत तो काफ़ी गाढ़ी उर्दू में है, ये क्या है? सर, यहाँ गीतकार क्या कहना चाहते हैं कि हम ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं सकते, तो फिर हमारे दिल पर चोटों से भरे हुए निशान यहाँ किसका प्रतीक है? चोटों से भरे हुए निशान दिल पर अगर हैं तो वो दुख के प्रतीक हैं। पहली बात, आपने गाढ़े होने की भी बात कही है। तो वैसे तो हम कहें आपसे कि भाषा कोई भी कठिन और सरल नहीं होती। सवाल ये होता है कि वो कहाँ पर बोली जा रही है और उसका चलन कैसा है जी। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि हम अपने एक साथी की बात करें तो ईरान की ज़बान तो फ़ारसी है। बिल्कुल। तो वो गए होंगे एक पंसारी की दुकान पर, और पंसारी की दुकान पर जाकर उनको मुरब्बा चाहिए था। तो जिस तरह से बोला जाता है, शायद उन्होंने उस ढंग से कहा उससे कि क्यों आपके पास में मुरब्बा है क्या? तो पंसारी समझ गया कि क्योंकि क्या होता है कि चलन की भाषा अलग होती है, बिल्कुल, लिखने की भाषा कई बार अलग होती है। तो वो समझ गया कि ये कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल प्योर और शुद्ध बोलने की। तो उसने कहा हुजूर है तो ज़रूर, मगर इतना गाढ़ा नहीं है जितना आप कह रहे हैं। तो भाषा का चलन कुछ इस तरह का है। और जो आपने कहा कि मुश्किल सीने पर जख्म क्या है, तो संकट जब आप पर आता है तो ईश्वर प्रकारांतर से भी मदद करता है। अब जैसे आपने ये कहा कि ये बड़ी गाढ़ी उर्दू है और ये है, तो इसमें भी शब्द आता पोशीदा। पोशीदा माने छुपा हुआ। बिल्कुल। और हम गोशा निशान कहते हैं ना कि एकांत प्रिय। गोशीदा, पोशीदा, यानी उसका मतलब यही है छुपा हुआ, कोने में, एकांत में। तो ये शब्द चूंकि वो परिवेश ऐसा है, इसलिए उस तरह की
बात कही गई है। और आपने बीच में एक प्रश्न किया था, तो उसका उत्तर यह है कि ईश्वर किस तरह से मदद करता है। इस्लामिक उसमें एक उदाहरण आता है कि हज़रत मोहम्मद का जब युद्ध हुआ तो वे शत्रुओं से छुपने के लिए एक कुएं में छुप गए, और कुएं में जब वो छुप गए तो वहाँ मकड़ी ने एक ऊपर से जाला बना दिया। अब मकड़ी ने जब जाला बना दिया तो उसमें दो संभावनाएं होती हैं। एक तो जब मकड़ी का जाला बना हुआ है तो लोगों को लगता है कि जब इतना जाला पहले से ही है तो अंदर कौन होगा, अंदर कोई हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो जाला इतना घना था कि वो अंदर देख ही नहीं सके अंधेरे में, तो इस तरह से वो मोहम्मद साहब की जान बच गई। उस समय वो शत्रु उनका पीछा नहीं कर सके। बिल्कुल। तो ईश्वर किस रूप में आके कैसी मदद करेगा ये आपको भी हमको भी पता नहीं हो सकता। सर, आपके किस्से कहानियाँ एकदम लाजवाब है सर। तो अब इसी के साथ आगे की इस गीत की पंक्तियाँ सुनते हैं सर। छाई है मुसीबत की घटा गेसुओं वाले, गेसुओं वाले, लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले, तूफान के आसार है, दुश्वार है जीना, बेकस पे कर्म कीजिए। गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे कर्म कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे कर्म कीजिए। सर, इन पंक्तियों को थोड़ा सा समझाइए। और एक और प्रश्न था कि ये गीत के बोल से साफ दिख रहा है कि द सॉन्ग इज़ अ प्रेयर टू गॉड, तो फिर क्या ये गीत एक डिवोशनल सॉन्ग है? एक बार फिर वही बात आती है कि हमने पहले भी कहा, ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो ये एक आर्त पुकार है। बिल्कुल। ये ईश्वर से वो प्रार्थना है कि आप हमारी रक्षा करो, आप हमें बचाओ, है ना। जैसे प्रहलाद की रक्षा की किसने की? नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट होकर उनकी रक्षा की। द्रौपदी की रक्षा कृष्ण ने की। हमने अभी किस्सा सुनाया आपको कि मोहम्मद साहब को शत्रुओं से कैसे बचाया। तो इसमें एक लाइन जो आई कि गेसुओं वाले, अगर आप ईश्वर के हम तस्वीरें देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो उनके गेसु, उनके बाल थोड़े बड़े ही होते हैं। और ये जो बात है इसको एक शेर के माध्यम से बड़ा बढ़िया कहा गया है, क्योंकि उर्दू का जो, फ़ारसी का जो अक्षर है लाम, तो उसका आकार देखिए कि वो एक जुल्फ़ के आकार का है, उस तरह का है। शायर ने तो इस जुल्फ़ के आकार को अपने एक शेर में कैद किया। वे कहते हैं कि लाम के मानिंद हैं गेसु मेरे घनश्याम के, क्यों न हो वाबस्ता सभी इस्लाम के। लाम यानी वो आकार जी, और इस्लाम भी। तो इसलिए ईश्वर किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो, और वो आपकी बिगड़ी बनाने के लिए आपके कर्म के हिसाब से तैयार है ही। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय द वे, वी ऑल आस्क फॉर हेल्प। बहुत बार ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला मदद नहीं कर रहा, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। देयर विल ऑलवेज बी अ वे आउट फॉर यू फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर द साइंस, जैसा कि सुनील सर ने बताया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्ते। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। पिछली बार मैंने आपके साथ म्यूजिक कंपोजर नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी की जोड़ी के विषय में चर्चा शुरू की थी। इस जोड़ी ने 40 के दशक के एक बड़े हिस्से और 50 के दशक के पूरे दौर में हिंदी फिल्म संगीत में एक प्रमुख आख्यान रचा। बेहद सुंदर गाने लिखे, बेहद सुंदर गाने बने। हालांकि शकील नौशाद के सहयोग में एक बेजोड़ सहजता थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि दोनों एक ही क्षेत्र और एक ही सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उभरे थे। नौशाद लखनऊ से और शकील पड़ोसी बदायूं शहर से, जो अपनी जरी के काम के लिए बड़ा मशहूर है।
वे दोनों एक जैसी तहजीब साझा करते थे और इसका उनकी संयुक्त रचनात्मकता पर गहरा प्रभाव पड़ा। तू गंगा की मौज में जमुना की धारा फिल्म बैजू बावरा उनके प्रयास की समृद्धि और उसकी सहजता दोनों का प्रतीक था। हो जी हो, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। हर बार जब भी मैं इस गीत को सुनता हूँ, जी हाँ, तो मेरे मन में यही सवाल उठता है कि शकील नौशाद की रचना इतनी उत्कृष्ट क्यों लगती है, जबकि ये कई अन्य प्रेम गीतों की तरह एक प्रेम गीत ही तो है। दरअसल संगीत घाव भरता है और शकील नौशाद का संगीत और भी ज़्यादा घाव भरता था। इसमें मोहम्मद रफ़ी का नाम भी शामिल है, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। बैजू बावरा में उनका संगीत हिंदू उद्देश्य के लिए मुस्लिम योगदान था और वो भी उत्कृष्ट। उनके प्रयासों की तीव्रता चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, विभाजन से तबाह और बर्बाद हुए दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को इस संगीत ने जरूर कम किया होगा। उदाहरण के लिए मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जिसे रफ़ी ने कुरान की आयतों की तरह गाया था, सामूहिक हिंदू मानस को कितना सुकून पहुंचा होगा। शकील नौशाद की रचनात्मकता ने अनजाने में ही सही सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा दिया था। लीडर फिल्म का यह गीत देश प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। नौशाद शकील की जोड़ी ने मिलकर 30 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गीत लिखे। इनमें से कुछ गीत अपनी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ या लगभग सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। मैंने यहाँ कुछ गीतों को सूचीबद्ध किया है और उनके बोलों का संक्षिप्त विश्लेषण भी किया है, और ये वो गीत हैं जो आज भी मुझे लगता है मील का पत्थर हैं। पहला गीत है 1948 की फिल्म मेला से। गीत के बोल हैं, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। मुझे शकील का ये विचार गीत का अत्यधिक दार्शनिक और बहुत आकर्षक लगता है, और अब जब मैं भी अपने जीवन की संध्या में प्रवेश कर रहा हूँ या कर लिया है, तो ये गीत और अधिक जुड़ जाता है। इस गीत में शकील इंसान के टेम्पररी एग्जिस्टेंस की तुलना एक बड़े शाश्वत सत्य से करते हैं। इतनी गहराई है इस गीत में। गीत के बोलों में अफसोस हम न होंगे निहित पछतावे की भावना भी नजर आती है, पर सत्य भी है। ऐसा लगता है कि शकील ने आत्मा अमर है सिद्धांत से और पुनर्जन्म से परहेज किया है। कुछ भी हो, गीत के बोल अमर हैं। 1955 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था उड़न खटोला, जिसमें 9 गाने थे और सभी हिट थे। फिल्म को बने 70 साल से भी ज़्यादा हो गए। शकील के इन बेहतरीन 9 गानों के बीच में 2 गीत, जी हाँ 2 गीत ऐसे हैं जिनमें जोश, गति और असाधारण प्रभाव है। पहला है मेरा सलाम ले जा और दूसरा है मोरे सैया जी उतरेंगे पार। धीरे 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 बहो नदिया, हैया हो हैया रे हैया हैया हो। गीत में शकील शब्दों से नहीं चूकते हैं। वो नदी से विनती करते हैं कि वो शांत भाव से बहे और अपने प्रेमी को सुरक्षित किनारे तक ले जाए। गीत का अंतरा जो बांधे रखता है इन शब्दों से, इन बोलों से, क्या है? ताल तलैया दुनिया माने, ताल तलैया दुनिया माने, दिल का सागर को न जाने, मैं जानूं या मोरा यार। दिल की भावनाओं का सागर, अथाह सागर सिर्फ मैं और मेरा यार ही साझा करते हैं। अब देखिए ना, यार शब्द सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, खासकर इस गाने में इस्तेमाल गई की भाषा के साथ, लेकिन दोबारा सोचने पर शायद ये गीत का सबसे प्रभावी शब्द है, क्योंकि इस संदर्भ में ये आत्मीयता के सागर को दर्शाता है, तभी तो हम यार कहते हैं। तो बस शकील और नौशाद
की जोड़ी द्वारा रचे गए गीतों के विषय में आज इतना ही। अगली बार इसी एपिसोड की आखिरी कड़ी में आपको इस जोड़ी के द्वारा बनाए गए कुछ और गीतों के बोलों पर रोशनी डालूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा और आशा करता हूं कि आपने विश्व शांति दर्शन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, वरना आप महरूम रह जाएंगे उस सुनहरे दौर के गीत और गीतकारों के विषय में जो जानकारी मैं दे रहा हूं, जो सिर्फ आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल में ही मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ। गीतों के बोल बड़े अनमोल। गांधी की तरह शकील गीत में साधनों की पवित्रता पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल शुद्ध साधन ही शुद्ध लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। शायद उन्हें ये स्पष्ट किया है कि केवल आपका सर्वोच्च बलिदान ही आपके लिए एक नया जीवन का द्वार खोलेगा। के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।